यूपीएस पेंशन नई पेंशन योजना को लेकर असमंजस में कर्मचारी ओपीएस को लेकर लिखे जा रहे हैं पत्र। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि उनके प्राविधान स्पष्ट नहीं है। कुछ कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। सरकार योजना के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है और उसके लिए लागू होने पर सहमति गठित की है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरी चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और एनपीएस नई पेंशन योजना, तीनों मुद्दों को एक साथ लेकर चलेंगे। भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी, पर मध्य प्रदेश में कर्मचारी इसको लेकर असमंजस में है। इसके प्राविधान को लेकर स्पष्ट नहीं है। कर्मचारी मंच ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर दिया। उधर सरकार को योजना के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा हो रही है। इसके बाद ही वित्त विभाग द्वारा योजना को प्रदेश में लागू करने के संबंध में सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। दो तरह की पेंशन योजनाएं लागू। प्रदेश में अभी कर्मचारियों के लिए दो तरह की पेंशन योजनाएं लागू हैं। वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई। इसमें 10% राशि कर्मचारियों को मिली होती है और 14% राशि सरकार द्वारा अंशदान के तौर पर दी जाती है। इसमें कई संवर्गों के कर्मचारी हैं, जैसे कि जिन्हें सेवानिवृत्ति होने पर 4-5 हजार रुपये पेंशन मिल पाती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती है। इसे देखते हुए कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दे में भी बनाया। इसकी काट में भारत सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई। इसमें 25 वर्ष की सेवा के बाद 50% पेंशन की गारंटी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया, पर मध्य प्रदेश के कर्मचारी इसको लेकर असमंजस में हैं। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि पेंशन की गणना के लिए अंतिम वेतन कौन सा माना जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। मूल वेतन के 50% को आधार बनाए तो कर्मचारियों को नुकसान होगा। नई योजना में स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय स्तरीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि नई योजना में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए सभी पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में है। उधर कर्मचारी मंच के प्रांतीय अशोक पांडे कासा का कहना है कि सरकार बार बार कर्मचारियों को शेयर बाजार पर आधारित पेंशन योजना सौंप रही है। पुरानी पेंशन योजना को बंद करके 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लाई गई और अब यूपीएस लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के कर्मचारियों को यह योजना मंजूर नहीं है। हम ओपीएस लागू करने की मांग के समर्थन में 30 दिसंबर तक पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। चलिए साथियों, इसी बीच लेते हैं दूसरी बड़ी खबर। पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। 31 अक्टूबर तक चुन सकते हैं विकल्प, जाने डिटेल्स। मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त हुए पुलिसकर्मी एनपीएस के स्थान पर ओपीएस का विकल्प अपना सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुनना होगा। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है। यूपीएस को लागू करने की चर्चा के बीच राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका दिया है। हालांकि यह सिर्फ 28 मार्च 2005 से पहले चयनित हुए पुलिसकर्मियों के लिए ही लागू माना जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों की मांग को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का एक मौका दिया है। इसके तहत 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त हुए पुलिसकर्मी 31 अक्टूबर 2024 तक एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर ओपीएस पुरानी पेंशन योजना चुन सकते हैं। इसको लेकर डीजीपी मुख्यालय निर्देश भी जारी किया गया। अगर ओपीएस का ऑप्शन चुनते हैं तो 2025 से एनपीएस कटौती हो जाएगी बंद। डीजीपी मुख्यालय के निर्देशक, अगर किसी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है तो उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी मुख्यालय से जारी किए गए निर्देश प्रारूप में अपनी सारी जानकारियां जमा करनी होगी। ध्यान रहे, एक बार पुरानी पेंशन योजना को चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम होगा, जिसे फिर बदला नहीं जा सकता। ओपीएस के चुनते ही कर्मचारियों का राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता 30 जून 2025 को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद एनपीएस खाते में जमा निर्धारित राशि कर्मचारी के समान भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ खाते में ट्रांसफर की जाएगी। एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान को राज्य के राज्य कोष में जमा कर दिया जाएगा।
इसमें जो बदलाव किया गया है वो रिटायर कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। रिटायर पुलिसकर्मी भी अगर पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें एनपीएस के तहत सरकार द्वारा दिया गया अंशदान ब्याज सहित वापस करना होगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि इच्छुक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ही इस विकल्प का लाभ उठाएं। यदि कर्मचारी उस उम्र में रिटायर बेनिफिट्स रूल 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति के बाद आवश्यक आदेश नियुक्त पदाधिकारी 31 मई 2025 तक आदेश दें। अब इस योजना में विशेषकर कुछ लाभ दिए जाएंगे। रिटायर सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलेगा। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होगा। कर्मचारी जितनी बार बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके सेवानिवृत्त होते हैं उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को नौकरी करने वालों की तरह लगातार डीए समेत अन्य भत्तों का भी लाभ मिलता रहेगा। चलते हैं साथियों अगली बड़ी खबर की तरफ। अब बच्चों को भी मिलेगा पेंशन। सरकार लेकर आई एनपीएस वात्सल्य योजना। जाने एनपीएस वात्सल्य योजना के फायदे क्या हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना हाल ही में देश की वित्त मंत्री नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वात्सल्य योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह योजना नाबालिगों के लिए शुरू की गई। अब तक नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के निवेश हेतु किसी प्रकार की योजना नहीं थी। साथ के साथ केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है जिनमें अलग अलग तरह के लाभ लोगों को दिए जाते हैं। सरकार लोगों के लिए बहुत सी लाभ वाली योजनाएं चलाती है। सरकार की ऐसी ही एक योजना एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम है जिसके तहत लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती है। एनपीएस वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना का एक प्रकार है। नाबालिगों के लिए अगले 2 सप्ताह के भीतर शुरू की जाएगी। इसकी घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2024 में की गई थी। इस योजना के तहत माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए एनपीएस खाता खोल सकते हैं जिसमें बच्चों के 18 वर्ष तक होने का नियमित योगदान दिया जा सकता है। सरकार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के साथ मिलकर इस योजना के विवरण को अंतिम रूप दे रही है। अब इसमें जो समझने वाला विषय है वो ये है कि एनपीएस वात्सल्य योजना आखिर काम कैसे करती है। इस योजना में पारंपरिक एनपीएस की तरह ही विविध निवेश विकल्प दिए जाने की उम्मीद है। इसमें इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियां और कॉर्पोरेट ब्रांड का मिश्रण शामिल है जो अलग अलग जोखिम प्रोफाइल के लिए लचीलापन पैदा करता है। ग्राहकों के पास या तो स्वचालित विकल्प जो ग्राहक की आय के आधार पर निवेश को सुनियोजित करता है या अपने निवेश को प्रतिबद्ध करने के लिए सक्रिय विकल्प चुनने का विकल्प होता है। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो खाता सहजता से एक नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा। इसे उन्हें अपने निवेश और बचत को स्वतंत्र रूप से प्रतिबद्ध करने की अनुमति मिलेगी। यह योजना शैक्षिक या चिकित्सा उद्देश्य के लिए खाता बनाने के 3 साल बाद आंशिक निकासी की अनुमति दे सकती है, लेकिन कुल योगदान राशि पर 25% की सीमा के साथ नाबालिग के 18 वर्ष का होने के बाद योजना से बाहर निकलने का विकल्प हो सकता है। इसमें जमा किया गया योगदान 80% वार्षिक योजना में निवेश किया जा सकता है, जबकि शेष 20% एक मुक्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। सभी बातें आपको बताने का प्रयास किया जो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट वाली साबित हो सकती है। आपको मेरी वीडियो की प्रतिक्रिया कैसी लगी हो तीनों टॉपिक को लेकर तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं अपने आसपास के मित्रों को मिल सकें और वो भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।